नमस्कार दोस्तों, एयर इंडिया के अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पहली ऑफिशियल रिपोर्ट अब पब्लिकली रिलीज कर दी गई है और इसमें कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के रिलीज होते ही बोइंग कंपनी के स्टॉक्स ऊपर चले गए, एक साल में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें किसी कंपनी की कोई गलती नहीं है। इशारा कहीं ना कहीं पायलट्स की ओर किया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल यह भी है, क्या कंपनीज को बचाने के लिए जबरदस्ती मुर्दा पायलट्स के ऊपर दोष डाला जा रहा है? क्या यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पायलट्स खुद को डिफेंड करने के लिए अब जिंदा नहीं है? आइए जानते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट में दी गई डिटेल्स को गहराई से और इस क्रैश को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट को निकाला गया है दोस्तों इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB के द्वारा। पूरी रिपोर्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है अगर आपको किसी फैक्ट को वेरीफाई करना हो। रिपोर्ट में जो सारे टाइम है उन्हें UTC यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम में लिखा गया है, जो IST से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे पीछे चलता है। लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो में सभी टाइम्स को IST में कन्वर्ट कर दिया है। तो 12 जून सुबह के 11:17 ये हवाई जहाज दिल्ली से अपनी फ्लाइट ऑपरेट करके अहमदाबाद लैंड किया था। बे नंबर 34 में पार्क होने के बाद इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस फ्लाइट के क्रू ने एक शिकायत दर्ज की। ये शिकायत टेक लॉग में लिखी जाती है, इसे पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। क्या लिखा था इसमें? इन्होंने लिखा था स्टैब POS XDCR। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें स्टैब का मतलब है स्टेबलाइजर, POS का मतलब है पोजीशन और XDCR का मतलब है ट्रांसड्यूसर। इसे लिखने का मतलब है कि स्टेबलाइजर पोजीशन यानी कि हवाई जहाज के पीछे लगे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की पोजीशन को मेजर करने वाला जो सेंसर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। रूल्स के अनुसार एयर इंडिया के ड्यूटी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इसे फिक्स करते हैं और 12:10 पर हवाई जहाज को अगली उड़ान के लिए रिलीज कर दिया जाता है।